पवित्र मौलाना शाह करीम हाजी इमाम ना प्यारा नाम हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह 48માં જમામાં ફરમાવ્યું કે કોઈ બુલબુલ ઘણા વેગથી ઉડનારી હોય તેને સોનાના પાંજરામાં રાખી સારા સારા મેવા પાણી વગેરે આપવામાં આવે તો પણ તેનું એવું દિલ થશે કે ઉડી જાઉં, પણ આસ્તે આસ્તે તેની પાંખો કાપી નાખવામાં આવે, તેના બચ્ચા એકઠા થતા જાય તો 50 વર્ષ બાદ તેમને બહાર કાઢતા તેઓ ઉડી નહીં શકે, કારણ કે કેદખાનામાં તેમનો જન્મ થયો છે. હવામાં ફરવાની અથવા ઉડવાની ખૂબીઓથી તેઓ અજાણ છે. તમે પણ બેખુદ છો. તમારા દીનની અસલ ખૂબી તમે જાણતા નથી, તેની માયના સમજતા નથી. દીનની કેવી ઉમેદ છે તે વિશે તમને ખબર નથી. તમારામાં ઘણા એવા છે કે જેઓ પોતાના નામો ઇસ્માઇલી મઝહબમાં રાખેલ છે અને કહે છે કે અમે ઇસ્માઇલી છીએ, પણ ઇસ્માઇલી મઝહબ શું છે અને તેની ખૂબી શું છે તે વિશે તેઓને કાંઈ ખબર નથી. તેઓ નાદાન છે. તમે પણ આસ્તે આસ્તે સૂફીમાં દિલ લગાડો, એનાથી પણ ઉપર જવાનો ખ્યાલ રાખો. સૂફી મઝહબ એ તરીકત છે, પછી હકીકતમાં પહોંચશો. તમે આસ્તે આસ્તે ઉડવા લાગશો. ઇલમ વાળો રૂહ પગથિયું પગથિયું ઊંચે ચડશે. તે એક દાદર પૂરો કરી બીજા દાદર પર ચડી શકશે, પણ જેને ઇલમ નથી તે તો કહે છે કે હું તો ક્યાંય જતો નથી, અહીંયા જ બેઠો છું. આવા માણસના ગઢમાં અમારા ફરમાન ઘડ બેસતા નથી. જે સમજી શકતો નથી તેના ગઢમાં કેમ ઘડ બેસે અને તે કેમ ઇતબાર લાવે? અમારા ફરમાન જેઓ સમજી શકશે તેમને મીઠાશ લાગશે. અમારા ફરમાન પ્રમાણે નહીં ચાલશો તો તમે પરેશાન થશો. ત્યાં લોખંડ તથા આતશના ગુંજ તમારા માથામાં મારવામાં આવશે. ત્યારે તમે પુકાર કરશો અને કહેશો કે તોબા તોબા. રાત દિવસ ગુણુજ માથામાં લાગશે. બેખબરીનો ગુણુજ ઘણો ઈજા પહોંચાડનાર છે. આતશના ગુણુજથી ડરીને દાસ્તીના લીધે ઇબાદત બંદગી કરે તે મોમન નથી, પણ ખરું ડરવું એ છે કે ખુદાના દીદારથી દૂર ન થવાય, તેનાથી ડરવું જોઈએ. સલવાત પઢો. मोमिन मौला ने एक फरमान दूसरा भी फरमाया जिससे मैं शुरू करूं. मौला ने फरमाया कि અમે ફરમાન માટે મોઢું ઉગાડી છે ત્યારે મોતીઓના ઢગલા આપી છે, પણ પરીક્ષા કરનાર મોમન હોય તે મોતીઓની કિંમત સમજી શકે છે અને સમજે છે કે તેઓને શું ચીજ મળી છે. આ ફરમાન ઉપર આપણે જરા વિચાર કરીએ કે જે મૌલા મોતીઓના ઢગલા અમારા માટે રાખ્યા છે અને એ મોતીના ढगलाने इस मोती के ढेर को जो समझदार मोमन है यानी जिसका रूहानी पावर है, विल पावर है, वो ही इसको समझ सकते हैं. और न सिर्फ समझ सकते हैं लेकिन उसको ये भी समझ है कि हमको मौला क्या दे रहे हैं. ये फरमान एक जाहिरी में मौला ने मोतियों की मिसाल दी, लेकिन हकीकत में ये नूरानी मोती है. नूरानी मोती है और जब हम इसके
लायक बनेंगे, यानी ये फरमान हमारे रूह तक पहुंचेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कितनी जबरदस्त चीज मौला हमको देते हैं, कैसे नूरानी चीज देते हैं। जिस तरह पीर सदगुरु नूर ने गिनान में फरमाया कि गतरे सरोवर मां झीलनता मोती अमूलक लादा। गतरे सरोवर मां झीलनता मोती अमूलक लादा, जतन करीने राखो तो मूल अधकेरा आवे। सत समझीने रही है अवर दूजाने ना कहीं कि ये जो नूरानी मोती मौला देते हैं, और गत में जब आते हैं तब मौला नूरानी स्वरूप में आते हैं, यानी जमात खाने के अंदर मौला नूरानी स्वरूप में आते हैं। और सदगुरु नूर, ये सदगुरु नूर जो थे, उन्होंने बहुत इबादत की, और बहुत इबादत के अंदर ऐसी मेहनत की कि उनके अंदर, उनकी जबान में भी इतनी ताकत थी कि जब वो गिनान बोलते थे जंगल में जाके, तो जंगल के जो जानवर हैं वो सब आके बैठ जाते थे एक ध्यान से। या सिंह बैठा हुआ है, या बकरी बैठी हुई, या हरणा बैठा हुआ है, या ससला बैठा हुआ है, जितने जंगल के जानवर हैं वो उनकी आवाज के अंदर इतना रूहानी पावर था पीर सदगुरु नूर की कि आके बैठ जाते थे और सुनने लग जाते थे। और उस आवाज में वो इतने फना हो जाते थे कि सिंह को बकरी नजर नहीं आती थी, बकरी को सिंह नजर नहीं आता था। वरना बकरी को सिंह देखे तो उसको खा जावे, सिंह को, बकरी को सिंह दिखने में आवे तो उसको डर लग जावे। लेकिन सब आके बैठते थे। कौन सी ताकत थी इसकी आवाज में कि जिससे ये सब आके बैठ जाते थे और सुनते थे। और फिर सदगुरु नूर जो है, जब तक बोलते थे तब तक ये उसमें फना हो जाता। तो सदगुरु नूर की जो हिस्ट्री है, इसमें लिखा है कि एक नौसारी में बादशाह था, उसकी एक लड़की थी, बहुत परहेजगार थी। और उसका जो एक नौकर था वो शिकार करने जाता था। जब वो शिकार करके आवे, हरने का शिकार करता था, तो जब शिकार करके आवे तो वो, जब वो पकाती थी उसको, तो उसमें से सिर्फ उंगली से उसको चख लेती थी। तो एक वक्त जब जंगल के सब जानवर जो है वहां जाके सदगुरु नूर पास बैठ गए, तो उसको शिकार नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते जब आता है तो ये सारे जानवर, वो जानते नहीं थे कि पीर सदगुरु नूर कौन है। एक दरवेश आदमी के पास बैठे हैं और ये बोल रहे हैं गिना, और ये सब जो है इसमें फना है, सारे जानवर यहां बैठे हुए हैं। तो पीर सदगुरु नूर उनको देखता है, उसका नाम था मुना। तो पूछते हैं, मुना तू क्यों आया है? तो वो बताता है कि मैं अपनी जो राजा की लड़की है, पालन दे, तो उसको मैं उसके शिकार के लिए आया। तो हुक्म करते हैं हरणे को कि तुम अपनी रान दे दो। फिर सदगुरु नूर कि तुम अपनी इसको रान दे दो। वो काट के ले जाता है, हरणे को पता नहीं चलता है। तो फिर सदगुरु नूर में इतनी ताकत थी रूहानियत की, जब वो ले जाता है और जो वो पका के एक उसमें से खाली उंगली जो है जीभ पे लगाती है,
اس سے اس کا جو اندر کا جو کمر گٹ ہے وہ کھل جاتا ہے. اتنی اس کے اندر طاقت آئی کہ وہ اس کا گٹ کھل گیا. تو بادشاہ اس کو بولتا تھا کہ شادی کے لیے، لیکن وہ شادی نہیں کرتی تھی. وہ اسی لیے کہ مجھے کوئی ایسا اچھا اللہ والا، یعنی کوئی ایسا درویش آدمی ہو اس سے میں شادی کروں. تو اپنے نوکر سے پوچھتی ہے کہ اتنی دیر کو دیر لگی اور یہ کہاں سے تو شکایت کر کے لایا. تو وہ مونا بتاتا ہے کہ اس طرح سے ایک درویش بیٹھا ہوا تھا اور سارے جانور جو ہیں اس کے پاس اس طرح بیٹھے تھے کہ جیسے سب فنا ہو گئے. تب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا درویش ہے اتنا پہنچا ہوا کہ جس کے اندر اتنی شکتی ہے کہ میں ایک اس کا جو سادھنا جو ہے ذرا جیت پہ لگائی جس سے میرا انتر گٹ کھل گیا. تو ایسا درویش کون ہے جس سے میں شادی کروں؟ مقصد میرا بولنے کا یہ ہے کہ جو سمجھتا ہے وہ موتیوں کو اٹھاتا ہے. یہ પરીક્ષા કરનાર મોમન હોય તે જ તે મોતીઓની કિંમત સમજી શકે છે અને સમજે છે કે તેઓને શું ચીજ મળી છે. મૌલાને ફરમાયા તમે નાદાન છો और તમે નાદાન છો. ઈસા પૈગંબર નાદાન પાસેથી નાસી ગયા હતા. તેવા તમે નાદાન થાવ તો મોતીઓના ડગલામાંથી શું ફાયદો હાંસિલ કરી શકશો. تو پیر صدگور نور نے جو گنان پیر صدگور نور کے ہیں اس میں بہت روحانی ہے. اسی گنان میں دیکھو کہ گترے سروور میں جیلنتا موتی امولک لاگا، کہ گت کے اندر جو مولا موتی دیتے ہیں نا، امولک موتی ہیں، یہ فرمان ہے. اور مولا نے یہی فرمایا کہ ہم جب فرمان کے لیے منہ کھولتے ہیں تو موتیوں کے ڈھیر دیتے ہیں. ایک جرا ہم کو مکھی صاحب کے پاس جا کے جرا لیتے ہیں، یہ نعمت ہے. لیکن دوسرا جرا جو ہے یہ موتی ملتے ہیں، نورانی موتی. تو ہم کون سے موتی اٹھاتے ہیں؟ جو પરીક્ષા કરનાર મોમન હોય તે તે મોતીઓની કિંમત સમજી શકે છે અને સમજે છે કે તેઓને શું ચીજ. موتی تو بہت مولا لیتے ہیں، لیکن ہمارے روح کے آزادی کے لیے کون سے موتی ہیں؟ مومن ہے اس کو اٹھاتا ہے. مولا نے فرمایا تم انسان روپ میں ہو، خداوند تعالیٰ نے تم پر بہت بڑی مہربانی کی ہے کہ تم کو محبت سے 56 دن میں جنم دیا ہے. یہ بھی موتی ہے. પણ એ છે કે તમારો જન્મ દોરની મિસાલ ચાલ્યો જાય છે અને ઇન્સાન પાછો ખાકમાં દાખલ થઈ જાય છે. અગર یہ موتی ہم کو یاد ہو جائے، پہلے یاد ہو جائے، یہ ہمارے دماغ میں چلے جاوے، دماغ میں سے ہمارے دل کے اندر آوے کہ مولا نے حیف کیوں بولا. ضرور ہمارے پاس پاکا ہی نہیں ہے، ہم خاک میں ہیں. اگر پاک میں ہوتے تو نورانی موتی جب مولا دیتے ہیں تو ہم نور کو دیکھیں. نورانی موتی لینے کے لیے ہمارا روح جو ہے وہ مولا کے پاس جانا چاہیے. ہمارا روح قید خانے میں ہے، اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ حیف છે کہ તમારો જન્મ દોરની મિસાલ ચાલ્યો જાય. اگر پاکا ہی نہیں ہے تو انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ مولا نے فرمایا જનાવર ખાય છે તેમ તમે ખાઓ છો، જનાવર પાણી પી છે તેમ તમે પાણી પીઓ છો، જનાવર બચ્ચા પેદા કરે છે તેમ બચ્ચા પેદા કરે છે તમે. જનાવર માંસ પાસે દોડે છે તેમ તમે પૈસા પાછળ દોડો છો. તો તમારામાં ને હેવાનમાં શું ફરક? તમે કહો છો કે અમે મોમન છીએ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مومن ہوں. کیوں؟
कि 3 दुआ, चौथी दसों, 5वीं इबादत है, तो वो शायर है, उसके साथ लगता है कि अभी तो मैं मोमिन हूं, और वो मोमिन की लिस्ट में आता है। लेकिन कैसा मोमिन है? बदन का है कि रूह का है? इसमें मोमिन में भी 2 किस्म है। बदन का मोमिन खाक में है और रूह का मोमिन पाक में है। मोमिन होना मुश्किल है, लेकिन मोमिन होना आसान है। रूह का मोमिन होना इससे भी मुश्किल है। जब रूह का मोमिन होता है, उसको ये हकीकत दिखती, उसको ये हकीकत दिखती है कि मौला कौन सा मोती दो। તમે કહો છો કે અમે મોમન છીએ, ત્યારે અમે પૂછીએ છીએ કે જનાવરથી કેવો ઊંડો તમારામાં વધારે છે? 1 કલાક ખ્યાલ કરજો કે રૂહ શું છે। 1 કલાક ખ્યાલ કરજો કે રૂહ શું છે। આવી રીતની આદત હોય ત્યારે તો મોમન થાય। આવા વિચાર કરે ત્યારે મોમનના લક્ષણ तथा दीन की खबर पड़े। आप इस पैराग्राफ में अपने आप को देखो, ये मोती उठा लो। मैं 1 घंटा ये ख्याल करता हूं कि रूह क्या चीज है। 1 कलाक ख्याल करे कि रूह शू चीज है। रूह भी एक चीज है और देखने जैसी है। रूह एक चीज है और देखने जैसी है। कि पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने एक गिनान में फरमाया कि मान सरोवर में मोती रतन छे अपार। हो जीरे भाई, मान सरोवर में मोती रतन छे अपार। तेमा हंसला होय ते मोती चुने। इसी गिनान के पाठ में इस मोतियों के लिए कौन मोती उठाता है, वो गिनान में पूरा 4 कड़ी में बता दिया कि ओ जीरे भाई, पर नारीसु मन राखो उपवास जी। मैंने इसको ये बताया कि तुम ये जो तुम्हारी बदनजरी है, दुनिया है, ये भी पर नारी है, और दुनिया की गैर स्त्री है, वो भी पर नारी है। उससे मन राखो उपवास, तो तुम्हें शाहजी ना भासो वसो। फिर तीसरे बात में बताया कि जब आपकी ये पाकाई है 2 चीज की, तो आपको दिखने में आएगा कि आपका रूह क्या चीज है। सोनानो कंचोलड़ो तेनो अजब छे रूह। सोनानो कंचोलड़ो तेनो अजब छे रूह। होजे कोसल शाहजी ना अमी भरिया। हो जीरे भाई, भणे पीर सदरुद्दीन, ये तो सर्वे साचू। तो पीर सदरुद्दीन माँ फरमाते हैं, मैं ये जो आपको सुनाता हूँ, ये मेरा इबादत का तजुर्बा है और ये सच्ची चीज है कि रूह एक ऐसा सोने का कंचोलड़ा, यानी एक खूबसूरत सोने का प्याला होवे, जिसमें इतनी मौला ने गुंजाइश रखी है कि नूर का समंदर उसके अंदर आ जाता है। होजे कोसर शाहजीना अमी भरिया, ये सारा नूर उसमें आ जाता है। यानी कतरे में दरिया आता है अगर पाकाई हो गए। तो मौला ने फरमाया, हैफ छे कि मैं जो मोती देता हूं वो आप नहीं उठाते हैं, लेकिन आप सब दुनिया के मोती लेते हैं। तो जाजो जाजो समुंदरिया नीले मारा मनना मानेला मोती लावजो। तो शमश माँ बाप ने भी इसमें यानी फना फिल्ला की जो है इस गिनान में फना फिल्ला तक हकीकत समझाई कि सदगुरु पधार्या આપણે द्वार। सतगुरु पधार्या काई આપણે द्वार, આપણે केमरे करी पाए लागिए। कि मौला हमारे पास जब आते हैं, और जमात खाने में मौला हाजिर है। आप जमात खाने में जाते हैं, गोया मौला के पास जाते हैं। खुदा के घर में आप जाते हैं, जमात खानों से ते खुदा मुतालाનું घर છે। तो आप मौला के पास आते हैं, एक ज़ाहिरी
और दूसरा बातूनी। तो आप बातून में मौला के पास जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे, उसका तरीका बता समझ मामा कि गतरे सरोवर में नहीं सदगुरु पधार्या काई अपने द्वार आपणे केम रे करी पाए लागी। कि किस तरह मौला को हम यानी मौला के कदमों में जाएं और मौला को इस तरह से नमन करे, ऐसी यानी एहतराम से कि मौला हम पर खुश हो। तो जाहिरी में जिस तरह मौला के हम पाँव में जाके झुकते हैं, सिजदा करते हैं, या सीढ़ियों पे भी लोग झुक झुक के जाते हैं, उसका इशारा ये है कि हम नूर को के सामने एहतराम से जाते हैं, एक एहतराम है। तो पीर शमश फरमाते हैं आपने केमरे करी पाए लागी, किस तरह मौला को पाँव पड़े। तो दूसरे पार्ट में उसका खुलासा किया कि सतीए तोड़ियो मोतीरानो हार, तेना मोती विराणा चंदन चौक मां, आपने एमरे करी पाए लागी। कि जब आपकी जो यादगिरी दिन की मेहनत है ना, ये मोती आपके दिल में मौला के नाम रूपी मोती दिल के अंदर जाते रहते हैं। एक का 1.25 लाख मौला देता है, एक का 1.25 लाख देता है, दूसरा एक पैसा देते हैं तो उसका 1.25 लाख मौला पैसा देता है। इस तरह बातून में भी यही लाभ है, एक नाम लेते हैं तो 100 नाम का फायदा होता है। તમે એક કતરો ચાલો છો, અમે તમારા સામે 100 કતરા આવી છે। સ્વામીને આલીએ એક વાર, સ્વામી આલે 100 વાર। સ્વામી મારો એવો છે કે કેનો ન રાખે ભાર, સ્વામીને આલીએ એક વાર તો સ્વામી આલે 100 વાર। तो जो आपकी कमाई है, मेहनत है, ये मूड़ी लेके आप जाते हैं मौला के दीदार के लिए, तो आप ये मोती जो है ना मौला के नाम के, ये आपका दिल है, ये चंदन है, चंदन का चौक है। ये मोती के हार को तोड़ दो, यानी याली 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 करके आप याली के कदमों में चले जाओ, मौला के कदमों में चले जाओ और ऐसे चले जाओ कि मोती वीणनता काई लागी छे वार। कि जितना ज्यादा आप जिक्र में रहेंगे उतना ज्यादा आपको इबादत का फायदा होगा, उतना ज्यादा आप करीब होते जाए। मोती वीणनता काई लागी छे वार, आपने एमरे करी पाए लागी। फिर तीसरे बार में फरमाया कि जाजो जाजो समुंदरियानी लेर, अब आप जाओ नूरानी दरिया के पास। नूरानी दरिया है वो गत जमात से ये भी नूरानी दरिया है, जिस तरह की सदुद्दीन माव फरमाया कि गतरे सदगुरु भी फरमाते हैं गतरे सरोवर मायने, गत है एक नूरानी सरोवर है। और दूसरे गिनान में फरमाया कि सतना सरोवर सरासर बरिया, एवा आमी जल बरिया आछा, जीरे सतने सरोवरे, जीरे सतने सरोवर। के सतना सरोवर नूरानी सरोवर तो है, ये भरा हुआ है, लेकिन आपके पास नूरानी माल है जो आपको उसके अंदर ले जाए। तो नूरानी जो माल है वो ये यादगिरी, ये मौला के नाम है, ये सच्चे मोती हैं। तो मोती ले आओ। फिर समझ मार पर जाजो जाजो समुंदरिया नीले मारा मनना मानेला मोती लाओ। यानी जिस तरह से जितना आपके ख्याल और विचार दुनिया से हटते हैं, कितने अच्छे मोती आप लाते हैं। जितने दुनिया के ख्याल और विचार आपके हटते हैं, इतने अच्छे मोती सच्चे मोती मिलते हैं। लेकिन दुनिया भी है और आपकी यादगिरी भी है, दुनिया के ख्याल विचार भी हैं, यादगिरी भी है, ख्याल विचार हैं, तो इसमें दूसरे दुनिया के खोटे मोती भी आते हैं। तो मार जाजो जाजो समुंदरिया नी लेर मारा मन ना मानेला मोती लावजो। इस
جس طرح مولانا نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے عبادت کرتے وقت دنیا نو خیال دل میں بالکل نہیں رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹائم ہے تو دن کو بھی ایکاگرتا میں بیٹھو, دنیا کے خیالوں کو ہٹا کے کچھ ایسے موتی بھی لاؤ, کچھ دن کو بھی مولا سے دھیان لگانے کی کوشش کرو, اور جب آپ کی عادت ہو جائے گی تو پھر آپ چلتے رہیں گے تو بھی یہ چلتا رہے گا. آپ کی عادت کے اوپر ہے. جس طرح مولانا نے فرمایا کہ پہلوان ہوتا ہے, اس کے بعد اتنی طاقت آتی ہے کہ وہ روپے کے سکے کو توڑ دیتا ہے. عام آدمی نہیں توڑ سکتے کیونکہ اس نے محنت کی ہے. اسی طرح مولانا نے فرمایا جس طرح ہے آپ روحانی روشنی میں آپ اپنے بچوں کو اچھے کام کی عادت ڈالیں گے تو وہ برے کام سے دور رہیں, لیکن آپ اپنے دل کو گناہوں کے کام سے نہیں روکیں گے تو شیطان تمہارا مختار بن جائے. جس طرح گھوڑے کی لگام تم ہاتھ میں رکھتے ہو اور جس طرح اس کو موڑنا چاہتے ہو اس طرح وہ مڑتا ہے. ایک گھوڑے کی مثال دی ہے, جس طرح گھوڑا گاڑی والا گھوڑا گاڑی چلاتا ہے, اس طرف لگام اس کو کھینچتا ہے تو اس طرف چلتا ہے, اس طرف کھینچتا ہے تو اس طرف چلتا ہے. ایک جانور ہے لیکن دیکھو کتنا ٹرین ہے کہ اس کو ایسا زیادہ کھینچتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. اس طرف کی لگام کھینچتا ہے تو اس طرف جاتا ہے, اس طرف بھی کھینچتا ہے تو اس طرف جاتا ہے. تھوڑا سائڈ کرنا ہے تو سائڈ پہ بھی ہو جاتا ہے, تھوڑا بیچ میں جانا ہے تو بیچ میں بھی جاتا ہے. تو گھوڑے کی لگام کس طرح قابو میں رکھا؟ اگر گھوڑا گاڑی والے کے لگام قابو میں نہیں ہوئے تو گھوڑے میں تو اتنی عقل نہیں ہے, کر دے. اس طرح مولا نے فرمایا کہ مومن ہے وہ سوار ہے, وہ گھوڑا ہے وہ من ہے, اور لگام ہے وہ ایمان ہے. جس طرح آپ اس کو موڑو گے اس طرح جائے گا. جس طرح آپ بھلے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے قابو میں ہے یہ چیز. ہم دنیا کا خیال کریں گے تو دنیا آئے گی, دنیا کا خیال نہیں کریں گے تو دنیا نہیں آئے گی. لیکن اتنا ہمارا ول پاور ہونا چاہیے, اتنی محنت ہونی چاہیے. تو پیر صدرالدین شمش ماں باپ فرماتے ہیں نور کہ جاجو جاجو سمندر یعنی لہر مارا من نہ مانے لا موتی لاؤ, یعنی کنارے پہ کنارے پہ نہیں, جہاں زیادہ پانی ہے اور زیادہ گہرائی میں جاؤ, یعنی آپ ایسے خیال میں جاؤ, ایسی بندگی کرو کہ آپ ڈوب جاؤ. صرف ایسا نہیں ہے ہاں یالی کرتا ہوں پھر اس کو دیکھتا ہوں پھر اس کو دیکھتا ہوں پھر تصویر نکالتا ہوں پھر اس کو دیکھتا ہوں, تو یہ تو تم پچے موتی نہیں لیتے, دنیا تمہاری ساتھ میں. موتی لاویا لاکھوں لاکھ موتی تو لے آئے, تصویر بہت گھمائے, یالی کرتے رہے, ہاتھ بھی جو ہے گھس گیا, تصویر بھی ٹوٹ گئی, زبان میں بھی جو ہے گھس گئی. بہت سی جو نمازی پڑھتے ہیں جیسے لگاتا نہیں یہاں کالا ہو جاتا ہے اس کی پیشانی بھی, لیکن سچا موتی تو نہیں لگایا. موتی لاویا لاکھ بے لاکھ, مارا مننا مانے لا موتی نہیں لاویا, یعنی جو موتی مولا بولتے ہیں وہ موتی تو نہیں لے آئے. تو وہ سچے موتی مولا خود دیتے ہیں, ہم تو کیا محنت کریں گے, مولا خود دیتے ہیں. ہم کیا عبادت کریں گے, عبادت کی بارش برساتا ہے مولا, ہمارے عبادت کی بارش برساتا ہے. ایک قطرو تمہیں چاہو چھو تو ہمیں تموں نے 100 قطرہ ودھارے چاہیے کہ تم ایک حصہ مجھے چاہتے ہو, میں 100 قطرہ زیادہ چاہتا ہوں. تو عبادت کی بارش نہیں ہوئی. ایک طرف آخی دنیا نو مال, بیجی طرف عبادت نو ایو جبرو وجن سے, یعنی بخشش مولا اس زمانے میں بہت رکھی ہے. جس کا پیر حسن کبیردین نے معاف فرمایا کہ تل درم میں ہستی پاپ. تل جتنا بھی ہمارا دھرم ہو جائے نا, تل جتنا ہمارا گٹھ کھل جائے. ہم دل کو کیا کتنا سمجھتے ہیں, ہماری علم نہیں ہونے سے ہم
सिर्फ दुआ या लहसुन देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत कर लिया। करे कोड़ी दान, समझे मेरू समान। ये थोड़ा सा करता है, समझता बहुत है, लेकिन हकीकत के इल्म में देखे तो उसको पता चले कि सत्य से थी गत मायाओ, कि मौला के नूरानी घर में आते हो तो तुम्हारी पाक और पवित्रता कितनी होवे। सत से थी गत मायाओ, गत नो मेड़ो सोई। फिर हसन का भी ऐसी सच्चाई और पाकाई से मौला के घर में आओ तो नूरानी बारिश आप देख सको। सत से थी गत मायाओ, गत नो मेड़ो सोई। पाप उतरावी पाछा न करे, ते जीव हम तमकू प्यार है। पाप उतरावी पाछा नहीं करे, वो जीव जो है सबको प्यारा है, मौला को तो प्यारा है, सबको प्यारा है, क्योंकि उसकी पाकाई का जो मिशन है वो दूसरे पर पड़ता है। एक मिशन ऐसा है कि खड़े होके